जाहिर कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्य की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान ने गुरुवार को अमेरिका के साथ 400 भूमि आधारित टॉकहोम क्रूज मिसाइलों को खरीदने के लिए करार किया है। दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत हुए सौदे के अनुसार अमेरिका मिसाइलों सहित अन्य उपकरण खरीदने के लिए 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे हैं। युगांडा पहुंचते ही जयराम शंकर ने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने आने वाले 2 दिनों में अपने सहयोगियों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुकता जाहिर की। विदेश मंत्री ने गुरुवार को युगांडा में मिस्र, मालदीव, अंगोला और बेलारूस के विदेश मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो गई है। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है, वहीं अब आतंकी समूह भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल ना तो जंग की रफ्तार कम हो रही है और ना ही लोगों की जान की परवाह की जा रही है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बीच फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देने की बहस छिड़ गई है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी जाएंगे और वहां दर्शन पूजन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर मंदिर के मुख्य पुजारी सुंदर भतार ने खुशी जताई और कहा कि कभी भी कोई प्रधानमंत्री इस मंदिर नहीं आया है। पीएम मोदी के आने से उन्हें बेहद खुशी हो रही है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। आज उनकी यात्रा का 6ठा दिन है। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। ऑल कामतापुर स्टूडेंट यूनियन नामक संगठन ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले रेलवे लाइन को अवरुद्ध कर दिया है। छात्र संगठन ने जलपाईगुड़ी के बेतागार रेलवे स्टेशन से नजदीक रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इस लाइन पर चलने वाला रेल यातायात प्रभावित हुआ है। छात्र संगठन अलग राज्य कामतापुर की मांग को लेकर विद्रोह प्रदर्शन कर रहा है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने की तैयारी चल रही है। मनरेगा में अब घोटाला नहीं हो पाएगा। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी अब फेस रीडिंग से लगेगी। अभी सूबे में मनरेगा मजदूरों की हाजिरी ऑनलाइन मस्टर रोल पर लगाकर ऑनलाइन माध्यम से ही एक मस्टर रोल में अंकित मजदूरों को ग्रुप में इकट्ठा कर उनकी फोटो को खींचकर अपलोड की जाती है। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने 4500 पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज वर्करों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने भर्तियों के लिए नियम तय कर दिए हैं। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने पर अभ्यर्थी भड़क उठे हैं। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर राज्य सचिवालय के समीप धरना दिया था। वहीं शुक्रवार को मांगों पर सुनवाई न होने पर अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर पहुंच गए हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के जीतपुर बेहरी में स्थापित किए जाने वाले एथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्य पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट का निर्माण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रदेश सरकार द्वारा 50-50% हिस्सेदारी के साथ किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार 1 साल से आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। 1 साल हो गया है और कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया जब सरकार के खिलाफ प्रदेश के लोग सड़क पर ना हो। आज भी शिमला में हजारों युवा सचिवालय के बाहर बैठे हैं और मुख्यमंत्री को उनके दिए गए आश्वासन याद दिला रहे हैं। महीने भर से बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़क पर हैं। इससे पहले HRTC के कर्मचारी सड़क पर थे। हिमकेयर के तहत इलाज करवाने वालों को सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अयोध्या में श्री राम लल्ला की मूर्ति को गुरुवार को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया है। मूर्ति खड़ी करने से पहले पूजन किया गया। 4 घंटे तक चली पूजा के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति नृत्य मंडप में पहुंची और विधि विधान से रामलल्ला की मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति पूरी तरह से ढकी हुई है। आवरण को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही हटाया जाएगा। अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। शिमला की शान से उतरकर अब सरकार गांव के द्वार पहुंच रही है। मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रियों ने एक तरह का धावा बोल दिया तो समस्याएं जनता के पसीने पर उभर आई। इस लेख को आप चुनाव के द्वार पर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर बढ़ सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम व वाल्मीकि समाज, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सियासत के चुंगल से मुक्त हो खेल संघ, प्रताप सिंह पटियाल का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। और छिलकों की छाबड़ी पतंगबाजी का समाजशास्त्र, पूरन शर्मा का लेख भी यहाँ आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रोजगार की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तकनीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड ऑपरेटेंट्स पदों पर 473 रिक्तियां जारी की हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 1 फरवरी 2024 तक है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।